तो मैं आशीष कुमार, आज फिर मुझे यहाँ आने का मौका मिला। तो आज फिर से मैं शुरू करने वाला हूँ डायमेंशन, जिसको हम लोग हिंदी में बीमा कहते हैं। तो हमारा पहला है एस, मतलब इसको सिद्ध करना कि भौतिकी के विभिन्न सूत्रों की सत्यता कैसे की जाती है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा दिया हुआ है, तो हम लिखना शुरू करते हैं यहाँ से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विस्थापन को ऐसे से सूचित किया जाता है, सूत्र है तो इसमें ऐसे सूचित किया जाता है, इसीलिए हम लिख सकते हैं क्योंकि S इक्वल टू विस्थापन विस्थापन की बीमा L होती है, वो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं L। उसके बाद U मतलब होता है हमारा प्रारंभिक वेग हम लोग पढ़े थे, तो U इसलिए हम चूंकि बराबर लिख सकते हैं U बराबर लिख सकते हैं प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग हुआ। उसके बाद T मतलब होता है समय, तो T बराबर हम लोग समय लिखेंगे। और बीमा में हम लोग समय को इस कैपिटल T से लिखते हैं, तो कैपिटल T लिखे। और वेग को हम लोग निकाले थे डायमेंशन, तो आया था LT इनवर्स, या इसको लिख सकते हैं L अपॉन T, इसको L अपॉन T भी लिख सकते हैं। तो हमारा उसके बाद है हमारा A बराबर होता है एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग त्वरण कहते हैं। त्वरण का हम पिछली क्लास में निकाले थे, बीमा उसकी होती है LT इनवर्स 2, जिसको हम लिख सकते हैं L अपॉन T स्क्वायर। उसके बाद हमारा है T को हम लोग लिख चुके हैं, यहाँ पर T को हम लिख चुके हैं टाइम बराबर हम लोग T लिख चुके हैं। नहीं मीटर में बनाना नहीं है, मीटर नहीं वही इनको ना होगा। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? यस सर, इसको मिटा दो। यहाँ तक हम लिख चुके हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। उसके बाद यहाँ जो सूत्र है इसको बट्टा में, ओ सर मिटा गया। उसके बाद हम लोग सूत्र जो लिखा हुआ है, हमको कहा है कि सिद्ध करना है कि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, ये दे दिया है। अब हमको सिद्ध करना है कि ये कैसे आया, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ S है तो S लिख दिए। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि U यहाँ पर यह है तो U हम लिख दिए। उसके बाद मेरे साथ वहाँ पर T है तो हम T को भी वहाँ लिख दिए। उसके बाद मेरा प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस दे दिए। उसके बाद हमारा एक नंबर दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है, जिसको हम 1/2 कहते हैं। और A दिया हुआ है, A को हम लोग एक्सेलरेशन मतलब त्वरण कहते हैं। उसके बाद हमारा फिर से T स्क्वायर दिया हुआ है, T स्क्वायर को हम लोग समय का स्क्वायर भी कह सकते हैं या समय को 2 गुना कह सकते हैं। तो हम लोग ने अभी निकाला था, यहाँ पर निकाला था कि S बराबर क्या होता है, विस्थापन को डायमेंशन में क्या कहते हैं, L, इसकी क्या बीमा क्या होती है, L, तो L यहाँ पर हम लोग लिख दिए। उसके बाद U को अभी हम लोग यहाँ निकाले थे, U बराबर क्या है, प्रारंभिक वेग को हम लोग क्या कैसे लिखे थे, तो L/T या LT इनवर्स, इसकी बीमा प्रारंभिक वेग की बीमा LT इनवर्स होती है, वेग की बीमा भी LT इनवर्स होती है, इसीलिए हम वेग के जगह पर LT इनवर्स लिख दिए हैं। उसके बाद
कुछ नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई है, LT मतलब मल्टीप्लाई है। जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे कि 2A है तो 2 इंटू A होता है। इसी तरीका से हमारा है UT मतलब U इंटू T है, तो U इंटू T है तो हम लिख सकते हैं LT इनवर्स इंटू T को हम लोग समय डायमेंशन में किसे लिखते हैं, T से, तो T लिख दिए। उसके बाद हमारा यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। उसके बाद हमारा एक नंबर है तो उसको लिख दिए हाफ। उसके बाद एसेलरेशन का अभी हम लोग यहाँ निकाले थे, एसेलरेशन बराबर त्वरण होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं LT इनवर्स। इसकी बीमा होती है LT इनवर्स 2, तो हम लोग यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई लिख दिए क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होता है, अभी बताए थे जस्ट। तो त्वरण को हम लोग लिख सकते हैं LT इनवर्स 2। उसके बाद इसको अच्छा से कर देते हैं, इधर सीधा होना चाहिए। इसको LT इनवर्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे दिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बताए थे आपको कि T बराबर टाइम होता है, टाइम बराबर डायमेंशन में उसको कैपिटल T से लिखते हैं, तो यहाँ कैपिटल T का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद हम और करके लिखते हैं, तो L इनवर्स का मतलब हम पिछली क्लास में पढ़े थे, इनवर्स रहता है। जैसे कि A पर पावर इनवर्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/m, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हम लोग मैथ में भी पढ़ते आए हैं, तो यहाँ इसको लिख दिए। तो हमारा यहाँ पर भी यही सूत्र काम किया, तो हम लिख सकते हैं LT L/T इंटू मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे दिए। इसके बाद T के साथ कुछ नहीं है तो T दे दिए। उसके बाद यहाँ हमारा किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दिए। उसके बाद ये हमारा हाफ लिखा हुआ है मतलब 1/2, तो उसके बाद यहाँ पर L लिखा हुआ है तो L को लिख दिए मल्टीप्लाई में L। उसके बाद अभी जस्ट हम आपको सूत्र बताए थे कि A पर पावर इनवर्स रहता है तो उसको 1/, लिखते हैं, जो पावर होता है वो चढ़ा देते हैं उस पर या उस लिख देते हैं। उसके बाद T है, उसके बाद T यहाँ पर लिखा हुआ है तो T लिख दिए। उसके बाद इनवर्स में इसका पावर कितना है, -2 है, तो ऊपर में माइनस है तो नीचे आने के लिए क्या करेंगे, उसको जो 2 है इसको लिख दिए। उसके बाद देखते हैं, हम लोग जानते हैं ये जो यहाँ पर है इसके साथ कुछ नहीं है तो हम T² यहाँ लिख दिए। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि 2/3 इंटू 3 होता है तो जो सेम डिजिट होता है उसको काट देते हैं। तो उसी तरीका यहाँ पर भी है, तो L/T इंटू T है, तो देखते हैं T से T कैंसिल हो गया। उसके बाद प्लस है तो प्लस रख दिए। उसके बाद हाफ है इंटू L/T² है इंटू T² है, तो फिर वही सूत्र इस पर काम कर रहा है, तो L/T² इंटू T² कट गया है। उसके बाद हमारा बच क्या गया है, हमारा बच गया है L प्लस L/2 बचा है। इसको छोटा कर देंगे, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ सॉल्व करते हैं, और जैसा कि हम लोग जानते हैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1 मानते हैं, तो इसका एलसीएम हम लेंगे, तो इसका एलसीएम हमारा कितना आएगा, 2। तो उसके बाद एलसीएम किए, इसके नीचे 1 है तो 1 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आया, तो लिख देंगे 2L प्लस, यहाँ जो L है L करेंगे मतलब 2 से 2 करेंगे तो कैंसिल होकर 1 आएगा, तो 1 को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, L आएगा। तो हम देखते हैं 3L/2 आता है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू L, जैसे कि 2/3A, तो इसको हम लोग पढ़े थे कि 2/3 इंटू A लिख सकते हैं, ये हम पढ़े थे, तो यही यहाँ पर भी काम करेगा। तो यही सूत्र वहां पर भी काम करेगा। तो हम जानते हैं डायमेंशन में नंबर जो भी होता है, नंबर का यहाँ पर कोई मायने नहीं है, डायमेंशन में नंबर का कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए इसको नहीं लिखेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो हम देखते हैं
हम त्वरण विस्थापन बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, एल होता है। विस्थापन का डायमेंशन क्या होता है, एल। दूसरे दूरी का दूसरा नाम ही क्या है, विस्थापन। दूरी का दूसरा नाम क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन को, दूरी को किससे सूचित करते हैं, या लंबाई को डायमेंशन में एल से। तो हम लोग एल लिख दिए, तो एल लिख दिए। हमारा ये क्या था, ये हमारा LHS है। LHS हमारा क्या है, एस। LHS क्या है, एस है। तो एस बराबर एल है। यहाँ तक किसी को डाउट? तो हमारा L इक्वल टू एल मिल गया है, जिसको हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। थैंक यू। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद सर को देना चाहूँगा, काहे कि सर ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, इसलिए सर आपको धन्यवाद। चलो, देखो बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात पूरा समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? इसको फिर से समझा दे पीछे बेंच। अरे पूरा बात समझ में आ गया? अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत एक बार हम फिर से देख लेंगे। एस को हम विस्थापन कहते हैं, विस्थापन को बीमा में एल लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? उसके बाद यू प्रारंभिक वेग, प्रारंभ वेग का बीमा होता है LT इनवर्स, जिसको हम L/T लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? उसके बाद टी, समय के लिए हम कैपिटल T लिखते हैं किसमें, बीमा में। बीमा में क्या किस चीज का प्रयोग करते हैं, कैपिटल T का। और त्वरण को हम LT इनवर्स 2 कहते हैं, जिसको हम L/T² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? अब S बराबर UT प्लस हाफ AT² हमको सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। अरे हमको यही ना सिद्ध करना है। तो S को हम बीमा में क्या लिखते हैं, L। अब U को हम क्या लिखते हैं, U प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग का क्या मान है, LT इनवर्स दे दिया इंटू T का T 1/2, इसको हल कर दिया, पूरा आंसर आ गया। लास्ट में क्या हुआ, 3/2 इंटू L आया। तो हम जानते हैं कि 3/2 संख्या की बीमा नहीं होती है, इसलिए L इक्वल टू L सिद्ध करके प्रूव कर दिया। LHS इक्वल टू RHS। आ गई सबको बात समझ में? अब अगर कहेगा सूत्रों की सत्यता की जांच करने के लिए तो हो जाएगा, कल एक क्वेश्चन लेके आएगा, बना लेगा, सब बना लेगा, पक्का बना लेगा। चलिए, ये बातें हमको समझ में आ गई। अब हम कहां पर थे, क्या बात टीचर कर रहे थे? इस पॉइंट को लिख लीजिए आप लोग, इस पॉइंट को। दो बात बता दिए थे ना। कहता इस विधि द्वारा, देखो कहता इस विधि द्वारा, इस बात को एक रोज लास्ट बात को भी ध्यान दें। इस विधि द्वारा किए गए सूत्रों एवं समीकरणों में यदि बीमाहीन नियतांक आ जाते हैं तो उनके ज्ञात नहीं किया जा सकता। अभी तुरंत यही बताए, अभी जस्ट ये बात नहीं पूछे, बताएं कि इस विधि द्वारा प्राप्त किए गए सूत्रों या समीकरण में यदि बीमाहीन नियतांक 1/2 आ गया, इसका है 2/4 इसका है, तो बीमाहीन नियतांक हुआ। बात समझ में आ गया? ये क्या हो गया, ये बीमाहीन नियतांक हुआ। तो इसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, इसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये हमको बीमाहीन नियतांक है। कहता है उन नियतांकों का मान प्रयोग द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। समझ में आया कि ना? उसको सत्यता की जांच द्वारा ही पता किया जा सकता है, उसका नियतांक नहीं होता है। बात समझ में आया कि नहीं? ये हमारी क्या थी, बीमा की सीमा, बीमा की सीमा, ये हमको ध्यान में रखना होगा। इसको उतार लीजिए, बीमा की सीमा। कैसे करता था रे? इसको पूरा सेलेक्ट करना था।
उतार लीजिए।